बहुत तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर 13 साल की एक गरीब बच्ची भीगती हुई चल रही थी। उसका नाम था मीरा। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। उसका छोटा भाई चिंटू घर पर भूखा बैठा था। मीरा अपने भाई के लिए खाना ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसे गरम भाप की खुशबू आई। उसने देखा एक छोटी सी दुकान थी। बोर्ड पर लिखा था जादुई मोमोज। दुकान के अंदर एक बूढ़ी औरत मोमोज बना रही थी। दादी, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? मैं सुबह से भूखी हूँ और मेरा छोटा भाई भी घर पर भूखा बैठा है। मैंने पूरे शहर में काम मांगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सबने मुझे धक्का देकर भगा दिया। अगर आज खाना नहीं मिला तो शायद मेरा भाई पूरी रात रोता रहेगा। बेटी, दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज भूख नहीं होती। सबसे दर्दनाक चीज होती है लोगों का पत्थर जैसा दिल। तुम बैठो, आज तुम्हारा पेट भी भरेगा और शायद तुम्हारा टूटा हुआ दिल भी। बूढ़ी औरत ने गरम गरम मोमोज की प्लेट मीरा के सामने रख दी। मीरा जल्दी जल्दी खाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पहला मोमोज खाया, दादी, ये स्वाद बिल्कुल मेरी माँ जैसा है। मेरी माँ भी ऐसे ही खाना बनाती थी। जब मैं छोटी थी, वो मेरे बालों में हाथ फेर कर कहती थी, मीरा, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो जाए, तू कभी बुरा इंसान मत बनना। लेकिन माँ के जाने के बाद सब बदल गया। लोग बदल गए, रिश्तेदार बदल गए, सबने हमें अकेला छोड़ दिया। बेटा, अपने मन को छोटा नहीं करना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लो बेटा मोमोज, और घर जाओ और अपने छोटे भाई को खिला देना, वो भूखा होगा। और बेटा, तुम यहाँ रोज आ जाना और अपने भाई के लिए मोमोज ले जाना। मीरा घर चली जाती है और अपने भाई को मोमोज खिलाती है। अगले दिन मीरा फिर दादी की दुकान पर गई। मीरा ने दुकान को ध्यान से देखा। दीवारों पर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में अलग अलग लोग थे, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कान थी। दादी, ये लोग कौन हैं? और तुमने इनकी तस्वीर अपनी दुकान पर क्यों लगाई है? बेटा, ये वो लोग हैं जो कभी जिंदगी से हार चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने उम्मीद पाई। बेटी, इंसान जब टूटता है ना, तभी उसे दूसरों का दर्द समझ आता है। मीरा को बूढ़ी औरत की बातें अजीब लगी, लेकिन उसके दिल को सुकून मिल रहा था। दादी की दुकान पर आने के बाद मीरा अपना सारा जी-एजम भूल जाती थी। लेकिन मीरा को उस दिन दादी की बात कुछ समझ नहीं आई। उसी शहर में एक बहुत बड़ा होटल मालिक रहता था। उसका नाम था विक्रम सेठ। वह बहुत अमीर था, लेकिन दिल से बेहद क्रूर। एक दिन उसने सुना कि शहर में बूढ़ी दादी की मोमोज की दुकान है, जहां लोग रोते हुए जाते हैं और मुस्कुराते हुए लौटते हैं। ऐसा क्या है उस बूढ़ी औरत की दुकान पर जो लोग रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए वापस आते हैं? अगर ये दुकान इतनी मशहूर हो गई तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। मैं उस बूढ़ी औरत का राज पता लगा कर रहूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। घर पहुंचकर मीरा ने चिंटू को मोमोज खिलाए। चिंटू बहुत खुश हो गया। चिंटू ने इतने स्वादिष्ट मोमोज कभी नहीं खाए थे, इसलिए चिंटू मोमोज खाकर बहुत खुश था। दीदी, इतने स्वादिष्ट मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। क्या वो दादी रोज हमें खाना देंगी और हमें मोमोज रोज दिया करेगी? लेकिन मुझे डर लगता है दीदी, अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा? पागल, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू ही तो मेरी पूरी दुनिया है। मैं चाहे कितनी भी भूखी रहूं, लेकिन तुझे कभी भूखा नहीं सोने दूंगी। चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है। अगले दिन मीरा फिर दुकान पहुंची और उसने देखा दादी एक पुराने डिब्बे में कुछ संभाल कर रख रही थी। ये देखकर मीरा बोली, दादी, इसमें क्या है और तुम ये इतना संभाल कर क्यों रख रही हो? इसमें मसाले हैं बेटी।
इसमें लोगों की दुआएं हैं। जब कोई इंसान सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो उसकी दुआ खाना भी मीठा बना देती है। इसमें भी कुछ लोगों की दुआ है। उस दिन दादी की दुकान पर बहुत भीड़ लग रही थी मोमोज खाने वालों की। लेकिन विक्रम अपनी दुकान पर खाली बैठा था। अरे यार, ये कैसे मोमोज हैं? इनमें तो कोई स्वाद भी नहीं है, ना ही नमक है ना ही मिर्ची। चलो भाई, दादी के मोमोज खाने। सुना है उसमें कुछ अलग ही स्वाद है। हाँ हाँ भाई, चलो यहाँ से चलते हैं और दादी के स्वादिष्ट मोमोज खाते हैं। विक्रम सेठ को ग्राहकों की बातें सुनकर और गुस्सा आने लगा। अरे ये बुढ़िया ऐसा क्या मिला रही है मोमोज में? ऐसे तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। इस बुढ़िया का इलाज तो करना ही पड़ेगा। विक्रम सेठ ने कुछ गुंडे आदमी बुलाए और बुढ़िया की दुकान पर भेजे। जाओ और जाकर बुढ़िया के मोमोज बनाने की रेसिपी चुरा कर लाओ। पता करो ये बुढ़िया मोमोज कैसे बनाती है और क्या डालती है। और ये लो एडवांस पैसे, बाकी पैसे काम हो जाने के बाद मिलेंगे। उन्होंने चोरी छिपे मोमोज की रेसिपी चुरा ली। बुढ़िया मोमोज कैसे बनाती है और मोमोज में क्या डालती है। फिर विक्रम ने शहर में बड़ी दुकान खोल दी, रॉयल मैजिक मोमोज। पूरे शहर में पोस्टर लग गए। लोग नई दुकान पर जाने लगे। बुढ़िया की पुरानी दुकान खाली होने लगी। अब मीरा बुढ़िया की दुकान पर रोज आने लगी और काम में हाथ बटाने लगी। दादी, अब लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे? अचानक ये क्या हो गया जब से रॉयल मोमोज की दुकान खुली है, जब से सारे ग्राहक उस पर ही जाने लगे? बेटी, चमकती हुई चीजें हमेशा अच्छी नहीं होती। असली स्वाद दिल से आता है और दिल की नकल कभी नहीं हो सकती। बेटी, तू बस देखती जा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद विक्रम के मोमोज का स्वाद खराब होने लगा और लोग शिकायत करने लगे। ये मोमोज सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, लेकिन इनमें वो एहसास नहीं रहा। इनको खाकर पेट तो भर जाता है, लेकिन दिल खाली रह जाता है। चलो भाई, ऐसे चलो दूसरी दुकान पर चलते हैं। सभी ग्राहक धीरे धीरे वहां से जाने लगे और विक्रम गुस्से से और भी पागल हो गया। एक रात मीरा का भाई चिंटू बहुत बीमार हो गया। उसे तेज बुखार था और वो बेहोश था। इलाज के लिए पैसे चाहिए, नहीं तो तुम्हारे भाई का बचना नामुमकिन है। ये बात सुनकर मीरा पूरी तरह टूट गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होगा, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे और ना ही कोई सहारा। भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमें ऐसे दिनों का सामना करना पड़ रहा है? पहले माँ को छीन लिया, अब मेरा भाई भी। ये ठीक नहीं है भगवान। मीरा ने बूढ़ी दादी को जाकर सारी बात बताई। दादी ने कहा, बेटा, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तू बस भगवान पर भरोसा रख, वो सब सही कर देगा। दादी ने अपनी सारी जमा पूंजी मीरा को दे दी और कहा, बेटी, पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन किसी अपने की जान वापस नहीं आती। जाओ, अपने भाई को बचा लो। दादी, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? आपने तो करा है जो किसी अपने को करना चाहिए। अरे बेटा, तू मुझे अपनी माँ समझ और पैसे लेकर अपने भाई का इलाज करा, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। ये बात सुनकर मीरा की आंखें भर आई और पैसे लेकर वहां से चली गई और अपने भाई का इलाज करवाया। चिंटू ठीक हो गया और मीरा अब दादी की मोमोज की दुकान पर दादी का हाथ बटाने लगी और मोमोज बेचने लगी। एक दिन अचानक दुकान में दादी बेहोश हो गई। अरे दादी, क्या हुआ आपको? मीरा ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया उन्हें गंभीर बीमारी है और वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। ये कुछ पल की मेहमान है। मीरा, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की थीं। कभी मैं भी बहुत अमीर थी, लेकिन मैं बहुत लालची थी। लेकिन लालच ने मेरा परिवार छीन लिया। तभी मैंने फैसला किया, अब बाकी जिंदगी गरीबों की मदद करूंगी। बेटी, शायद अब मेरा समय पूरा हो गया है, लेकिन वादा करो तुम इस दुकान को बंद नहीं होने दोगी, क्योंकि ये दुकान सिर्फ मोमोज नहीं बेचती, ये लोगों को उम्मीद देती है। मीरा रोते हुए उनके पास बैठी।
मीरा जोर जोर से रोने लगी और दादी ने कुछ ही पलों में अपने प्राण त्याग दिए और दुनिया छोड़कर चली गई।